हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में जो कि टाइमलेस है, कलेक्टिव है, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनकी फीलिंग्स और डीप हिडन इमोशंस क्या है। क्या इसी पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा? क्या इसी पर्सन के साथ आप खुश रहेंगे अपने भविष्य में? ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का देखने की कोशिश करेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा है तब भी ये रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तब भी ये रीडिंग है, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत टाइम से एक दूसरे से रिश्ते में है लेकिन कुछ भी आपको पता नहीं कि फ्यूचर कैसा रहेगा, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ब्लॉक सिचुएशन, इग्नोर सिचुएशन, मिनिमम कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ठीक है, ये सभी सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है, जानने के लिए उस व्यक्ति की भावनाएं जिनके बारे में आज आप इस वक्त सोच रहे हैं। जिस भी दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा तब ये रीडिंग आपके लिए होगा, कुछ मैसेज होगा इस वीडियो में। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग होने के कारण कभी भी देख सकते हैं और सभी ज़ोडिएक साइन यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल को लाइट करने के बाद उसके फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन का चेहरा याद कीजिए और उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। यूनिवर्स से ज़रूर प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, राधा कृष्णा प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी अभी की भावनाएं, क्या है उनकी डीप इमोशंस। ऐसा लगता है ना कि आपके दिल के टुकड़े करके ये पर्सन चले गए हैं। ओके, आपको एक इमोशनल सिचुएशन में छोड़कर ये पर्सन चले गए हैं जहाँ पर आप उनको रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन ये पर्सन ने एक नहीं सुनी और ये आगे बढ़े हैं। और आज ये व्यक्ति इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा है तो सोच रहे हैं, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो सोच रहे हैं, इन्होंने आपको ठुकराया तो सोच रहे हैं, या फिर आपने रोकने की कोशिश की तो सोच रहे हैं। आज इनको लगता है कि वो मोमेंट फिर आ जाता और वो रुक जाते। ओके, इनको जाना तो नहीं था लेकिन चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से शायद, या फिर आपसे दूर चले गए हैं। दूरियां बनाई है इस व्यक्ति ने, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी तो है पर्सन की, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ऐसा लगता है कि बहुत बिखरा हुआ रिश्ता नज़र आता है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा बिखर गया रिश्ता। और इसकी वजह ये पार्टनर खुद को मानते हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं सब कुछ गलत हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। अच्छा खासा रिश्ता जो था, या आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये बात को लेकर भी वो टेंशन में मुझे नज़र आते हैं कि क्यों नहीं समझा आपके प्यार को, क्यों आपकी एक ही साइड देखी और गुस्सा करके चले गए, क्यों वो नहीं देखा कि आपने इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए, आपने प्यार किया, अभी भी आप चाहते हो इस पर्सन को, वो क्यों नहीं देख पाए, क्यों वो अंधे बने उस वक्त और इनकी समझ में क्यों नहीं आया, क्यों इन्होंने अपनी मर्जी चलाई उस वक्त जहाँ पर इनको दिल की सुननी थी, वहाँ पर दिमाग से काम लिया और रिश्ता बिगड़ गया या रिश्ता टूट गया, ऐसा मुझे लगता है। इनको ये बात आज बहुत ज़्यादा सता रही है कि कैसे मैं ठीक करूं, ये टूटे हुए रिश्ते को कैसे मैं ठीक करूं, कैसे मैं फिर से रिश्ता जोड़ूं, कैसा पहले जैसा सब कुछ ठीक होगा, कैसे मुझे मेरी खुशी मिलेगी वापस जैसे कि पहले थी, कैसा आपका साथ उनको मिल सकता है, उस बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। ओके, इनका नाम सी लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से हो सकता है, ई लेटर से हो सकता है, या डी लेटर जैसे कि दिनेश हो सकता है,
ओके, तो डी लेटर से भी मुझे दिव्या हो सकता है, तो डी लेटर भी मुझे नज़र आता है। राशि की बात करें, अभी इस वक्त जो मुझे राशि दिखाई देती है उसमें स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नज़र आती है, कैंसर राशि स्ट्रांगली नज़र आती है, कर्क राशि, और उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि मुझे नज़र आती है। तो इस पर्सन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुझे नज़र आता है, क्वेश्चन मार्क है पर्सन के सामने। मतलब एक जगह पर या एक प्लेस पर ये पर्सन खड़े हैं ना, जहाँ पर 4 रास्ते जा रहे हैं, अभी कौन सा रास्ता चुने उसमें कन्फ्यूजन मुझे नज़र आता है। ओके, कहीं ना कहीं इनका मन तो करता है कि जो रास्ता आपकी तरफ जा रहा है वहीं पर जाएं। बाकी रास्ते उनको पता है कि उनको लेकर तो जाएंगे लेकिन मंजिल तक नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन जो रास्ता आपकी तरफ जा रहा है अगर वो रास्ते पर ये चल पड़ेंगे, भले उसमें हो सकता है कि आप कुछ वक्त के लिए नाराज़ रहें, कुछ वक्त के लिए इनको माफ़ी ना करें, कुछ वक्त के लिए आप इनको पुरानी बातें सुनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस रास्ते पर उनकी खुशियां हैं, उनकी मंजिल है। ओके, इन्होंने गलत रास्ता चुना था जो कि उनकी समझ में आया है, और इंसान तभी ठहर जाते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, जब उनको पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ओके, आर लेटर से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे कि ऋषि नाम हो सकता है, रमेश नाम हो सकता है, रम्या नाम हो सकता है, रवि नाम हो सकता है, रश्मि का नाम हो सकता है। आर लेटर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। नंबर 3 इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, नंबर 3 आपको क्लेम करना चाहिए। ओके, नंबर 7 आपको क्लेम करना चाहिए। इस वक्त जो मुझे नज़र आते हैं नंबर 3 एंड 7, एक स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों हो सकते हो। ठीक है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जब इंसान को धोखे मिलते हैं ना, तो इंसान फिर भगवान का रास्ता चुन लेता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कभी धोखे नहीं मिलते, वहाँ पर आपको सुख शांति मिलती है। और इंसान जब तंग आता है या इंसान जब उसको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता या कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, भटक जाता है इंसान, तो स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ता है इंसान, क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन को आज आपकी ज़रूरत है, ऐसा उनको लगता है। उनको आप रह कर आपकी याद भी आ रही है। ओके, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं आपके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी अगर मोमेंट में देखो तो बहुत स्लो है, जैसे सोच समझ कर। अभी वो कोई चांस नहीं लेना चाहते जहाँ पर और बात बिगड़ जाए आप दोनों के बीच में, वो चांस ये लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 100% अपना देना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है या सोचते हुए नज़र आते हैं मुझे। कहीं पर दूर खड़े हैं, आपसे दूर, और सोचते हुए नज़र आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है जैसे कि आजकल इस पर्सन का ध्यान नहीं लगता है किसी चीज़ में, किसी काम में। ओके, जैसे कि अचानक इस पर्सन को आपकी याद आने लगी है। अभी तक ये ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कि आप नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ या बिज़ी रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है। ऐसा चल रहा था सिलसिला, लेकिन अभी आपके पर्सन ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ पर उनको लगता है कि इस रिश्ते में उनको जाना चाहिए। मतलब वो अकेलापन बहुत बर्दाश्त के बाहर हो रहा है पर्सन का, अकेला अकेला उनको महसूस हो रहा है। लेटर एल से नाम हो सकता है आपके पर्सन का। सैजिटेरियस धनु राशि मुझे दिखाई देती है, एरीज मेष राशि दिखाई देती है, कैप्रिकॉन मकर राशि मुझे नजर आती है, पाइसेस मीन राशि। 888 एंजल नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 888 एंजल नंबर यहाँ पर आए हुए हैं, और ये कंप्लीशन का नंबर है, ये इन्फिनिटी सिंबल का नंबर है, और ये उतार चढ़ाव दिखाने का नंबर है, जहाँ पर उतार चढ़ाव तो आएंगे लेकिन डेफिनेटली मिलन होकर रहेगा। इस पर्सन को ऐसा लगा था ना कि आपसे रिश्ता तोड़कर वो खुश रहेंगे या आपसे रिश्ता तोड़ना ही चाहिए, तभी आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता तोड़कर इस पर्सन को पता चला कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए,
तो ये जो दूरियां हैं ना, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वे में पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही हैं आपके बारे में। अभी तक आपको हल्के में ले रहे थे, या अभी तक आपको जैसे कि इनको आदत पड़ चुकी थी कि कभी भी आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देना, कभी भी आपको ब्लॉक कर देना फिर अनब्लॉक कर देना। मतलब अपनी मर्ज़ी से वो सोच रहे थे, अपनी मर्ज़ी से वो जो भी चीज़ें कर रहे थे अपनी मर्ज़ी से, और उनको आप रोक भी नहीं रहे थे, आप रोक टोक नहीं कर रहे थे इनके ऊपर। तो उनको लग रहा था कि जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज उनको लगता है, इन्होंने अकेले में सोचा है कि डेफिनेटली वो गलत है। और जब इंसान को पता चलता है कि उसकी गलती है या वो गलत रास्ते पर जा रहा है, जा रही है, तो वो फिर संभलने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी था शायद आप दोनों का सेपरेट होना, आप दोनों का अलग होना, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ते हुए नज़र आता है। ये ट्रैवलिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओके, आपके टूवर्ड्स, और बहुत टाइम के बाद मिलन हो रहा है, बहुत टाइम के बाद रियूनियन, जैसे कि 8 महीने के बाद, ओके, 8 महीने के बाद आप लोग मिलने वाले हो सकता है कि 1.5 साल के बाद आप लोग मिल रहे हो, लेकिन मिल रहे हो डेफिनेटली यस। टेडी बेयर का सिंबल बना हुआ नजर आता है, तो थोड़े से हेल्दी, थोड़े से आपसे मोटे हो सकते हैं आपके पर्सन, हेल्दी हो सकते हैं, थोड़े से मोटापा हो सकता है आपके पर्सन का, ऐसा भी मुझे लगता है। या फिर कभी कभार टेंशन के वजह से ना वेट बढ़ जाता है, ओवर स्ट्रेस के वजह से भी ना वेट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने से ही वेट बढ़ता है, लेकिन टेंशन की वजह से वेट बढ़ा है, तो पर्सन का वेट बढ़ा हुआ मुझे नजर आता है। या कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं पर्सन ने, जहां पर इनको बहुत बुरी तरीके से आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है कि काश आप होते तो उनको सुकून मिलता, सिर्फ आप सामने रहते तब भी उनको सुकून मिलता, भले बातचीत हो ना हो। दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं मुझे इस वक्त, आप दोनों में दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे कि फासले बहुत ज़्यादा है और वो मिटाना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है ना, जैसे कि इस पर्सन के पास सब कुछ अभी है लेकिन आप नहीं हो, या ये पर्सन ने या आपने उनको, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होकर बहुत टाइम हो गया, लेकिन दिल और दिमाग से वो आपको हटा नहीं सके, आपसे दूर चले गए, या फिर दूरियां तो बना ली और खुश रहने की कोशिश की, लेकिन अपनी दिमाग से आपको नहीं निकाल पाए। ये मेन बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती कि बार बार आपके बारे में सोचना, या बार बार हर चीज़ में आपको देखना, ये कोशिश यहाँ पर पर्सन की, या फिर इनकी एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि नहीं भुला सके आपको, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। कुछ रिश्ते आपने देखे होंगे कि टूटने के बाद कुछ वक्त के लिए हम रोते हैं, धोते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कुछ भी कोशिश करो आप उनको नहीं भुला सकते। तो ऐसा ये रिश्ता आपका नज़र आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो आप दोनों, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके ज़िंदगी का, आप उनके शरीर का एक हिस्सा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तड़प मुझे नज़र आती है आज इनकी एनर्जी में, आपसे मिलने की तड़प, आपकी आवाज़ सुनने की तड़प, या फिर आपसे पैचअप करने की तड़प मुझे नज़र आती है। एक्शन लेने के मोड पर पर्सन है, लेकिन धीरे 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 इस रिश्ते में बदलाव आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की सोच में बदलाव आ रहा है। ये जो सोच रहे थे ना कि आपसे ये रिश्ता तोड़ना है, आपसे ब्रेकअप ऐसे ही रखना है, आपको ब्लॉक करके रखना है, वो सोच इस पर्सन की बदल रही है, और इनको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, या फिर उसको दुखी करके मुझे सुख तो नहीं मिल सकता, या उसे दुखी करके मेरे को क्या फ़ायदा, जिसने मेरे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं। तो ये मुझे लगता है कि अकेलापन का नतीजा है, जो कि पर्सन इतनी गहराई से सोच रहे हैं, वरना ये नहीं सोच रहे थे ऐसा कुछ। ओके, हो सकता है कि अपने ईगो एटीट्यूड में थे, या हमेशा की तरह इस पर्सन को लगा कि इस बार भी मुझे ब्रेकअप करना चाहिए, इस बार भी मुझे दूर जाना चाहिए, और जब मेरी मर्ज़ी होगी तब मुझे वापस आना चाहिए,
क्योंकि जब जब मैं वापस आता हूँ या आती हूँ, मेरे पार्टनर तो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप कभी भी वो आए तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो एक आदत सी हो गई पर्सन को, एक बिहेवियर पैटर्न मुझे नज़र आता है पर्सन का, कि अपनी मर्ज़ी से चला जाना, चले जाना, ब्लॉक कर देना, और फिर अपनी मर्ज़ी से इनका जब मन करेगा ओके तब ये आपको कांटेक्ट करते हैं या वापस आ जाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं ओके। और फिर इनका जब गुस्सा तेज़ हो जाता है या किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं तो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ये आपके समझ में नहीं आता कि आखिर में वो क्या चाहते हैं, आपकी अहमियत है कि नहीं, आपका इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं आपके पार्टनर। क्योंकि प्यार करने वाले ज़िंदगी में आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू करने वाले, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले, वो सच्चा प्यार करने वाले आपके रिस्पेक्ट करेंगे, सच्चा प्यार करने वाले ही आपकी वैल्यू करेंगे। और जो कनेक्शन आपके लिए बना है, इंसान नहीं बनाते हैं कनेक्शन, ऊपर वाला यूनिवर्स बनाते हैं। डिवाइन कनेक्शन जो बनते हैं, यहाँ पर देखिए हार्ट का सिंबल बना है, तो ये दिल का रिश्ता तो है। कहीं ना कहीं पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है, कहीं ना कहीं जब जब ये पर्सन आपका नाम देखते हैं, आपका नंबर देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, तो यस, इस पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है। पुरानी यादों में खो जाते हैं पर्सन। आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। पर्सन की बर्थडे 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 20 हो सकती है ओके। पर्सन की बर्थ डेट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि 3 हो सकती है या 30 हो सकती है। पर्सन की बर्थ डेट 17 हो सकती है ओके। नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, जैसे कि इनके नाक के ऊपर गुस्सा है, तुरंत गुस्सा करते हैं। छोटी सी बात भी अगर हो तो ये बिगड़ जाता है, इनका मूड खराब हो जाता है ओके। और ऐसे भी लगता है कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि ये हर किसी के साथ लड़ पड़ते हैं जहाँ पर इनकी बात नहीं मानी जाती है। अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं ना, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। और ये फैमिली में भी इनका बर्ताव ऐसे ही होगा, जैसे कि इनके पिताजी के साथ लड़ाई या घर में फैमिली के साथ लड़ाई, अगर इनकी बात नहीं मानते तो ठीक है। इनको अगर आप रिस्पेक्ट दोगे या इनकी हर बात हाँ में हाँ मिलाओगे ना आप, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि यस, मतलब इनको हारना पसंद नहीं है, इनको चैलेंज करना पसंद नहीं है, बल्कि इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान से इनकी बहुत जमती है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, आप हाँ में हाँ मिला सकते हो रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं हाँ में हाँ मिला सकते हो। इंसान अगर गलत है तो गलत ही है। तो ये कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती, मतलब आप अगर इनकी गलती इनको दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो इनको बहुत गुस्सा आता है कि नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट। ऐसी उनकी एनर्जी हो सकती है। फ्लेम, एक साइलेंट फ्लेम मुझे नज़र आती है, जहाँ पर पर्सन की ज़िंदगी में ठहराव मुझे नज़र आता है। मतलब वो जो भागदौड़ थी या फिर चंचलापन जो था पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर आपसे दूर जाकर इस पर्सन ने किसी और को डेट किया, आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी में और कोई आया, तब भी ये पर्सन, ये व्यक्ति खुश नहीं रह सके ओके। इनकी ज़िंदगी में कोई हो या ना हो, लेकिन आज की एनर्जी ये कहती है कि पर्सन बहुत अकेले हैं। और ये अकेलापन इसलिए है क्योंकि आपकी याद आ रही है, इसलिए वो अकेला फील कर रहे हैं ओके। आपसे आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये फासले मिटते हुए नज़र आते हैं। यानी कि पर्सन ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्शन होगा पर्सन का जो शायद आपको सरप्राइज भी करे और शॉक भी करे। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आती है। आपका इंट्यूशन शायद आपको यही कहता है कि पर्सन वापस आएंगे, लौट कर आएंगे, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं बिहेवियर पैटर्न है कि जाना है और फिर वापस आना है, जाना है वापस आना है। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, कि ये पर्सन जब जब आपसे दूर जाते हैं ना, फिर ये कहीं ना कहीं एडिक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा स्मोकिंग करना टेंशन की वजह से, ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, और ड्रिंक करके फिर आपको कॉल करना
बड़ी बड़ी बातें करना, ये भी सिचुएशन हो सकती है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते पर्सन, और पूरी तरीके से आपको अपना भी नहीं रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे जाकर ना डेफिनेटली इस रिश्ते को गहराई से लेंगे, ये मुझे नज़र आता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इस रिश्ते को समेटने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप्स बहुत हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ऑन ऑफ सिचुएशन या उतार चढ़ाव इस रिश्ते में, मतलब बहुत बार ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ पैचअप हुआ, इस टाइप का रिश्ता यहाँ पर मुझे नज़र आता है। पूरी तरीके से कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं, या पूरी तरीके से परमानेंट रियूनियन कभी हुआ ही नहीं है। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देता है इस रिश्ते में। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, या आपकी एनिवर्सरी आ रही है, आपका बर्थडे आ रहा है अभी आने वाले दिनों में, तो कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या ये उस दिन आपको मैसेज कर सकते हैं। मतलब बहुत टाइम के बाद ना कहीं आपके बर्थडे के दिन मैसेज आ सकता है आने वाले दिनों में, मुझे लगता है आने वाले महीने में भी हो सकता है। पैचअप की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस व्यक्ति को आज ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं अभी बहुत हो गया, मतलब बहुत बार इन्होंने ये सब किया है, आपसे दूर जाना, आपको ब्लॉक करना। अभी वो एक सेटलमेंट की एनर्जी में नज़र आता है, मतलब सेटलमेंट करें, सेटल हो जाएं दोनों, या इस रिश्ते के बारे में आखिर में वो क्या चाहते हैं आपको साफ साफ बताएं, आपकी मन की बात भी सुने। अभी तक वो सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आपको सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की थी पर्सन ने, जो कि उनको आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो डेफिनेटली पर्सन अपने फैमिली के साथ अगर है, या फैमिली से दूर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, तो ये ट्रैवल करके आते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि अकेलेपन में ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, और इसलिए भी करते हैं ना कहीं ये आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे हार नहीं माननी है। वो एक ज़िद है ना, वो मुझे यहाँ पर बार बार दिखाई देती है। और एरीस राशि स्ट्रांगली नजर आती है, एरीस या स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक या मेष राशि हो सकती है, जहां पर पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, अपने आप को तकलीफ देंगे, लेकिन आपसे सॉरी कहने के लिए बहुत वक्त लगाएंगे। बस एक सॉरी तो कहना है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, मैंने सॉरी कह दिया तो मुझे नहीं झुकना है किसी के सामने, चाहे वो मेरा पार्टनर है, चाहे वो मेरी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं वो, उनको लगता है ना, एक जैसे कि इनकी इज्जत चली जाएगी अगर इन्होंने सॉरी कह दिया, तो फिर क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, आप जब प्यार करते हो किसी से, तो उस व्यक्ति को आप सॉरी कह सकते हो, आई मिस यू कह सकते हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये उनको घुटन हो रही है, और ये सब भुलाने के लिए पर्सन फिर ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इससे अच्छा है कि एक ही बार आपके साथ क्लैरिटी के साथ बातचीत करें और सॉर्ट आउट करें, जो कि आप भी चाहते हो कि पर्सन के दिल में जो है आपको पता चले, पर्सन क्या चाहते हैं आपसे आपको पता चले। लेकिन ये नहीं बता रहे, नहीं बताना चाहते, या खुद दिल खोलकर कभी बात नहीं करते आपसे। इनकी आंखों में आप तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस है, कहीं ना कहीं आपको लेकर वो इमोशनल हो जाते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। लेकिन कभी कभार ये आपसे डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर दूरियां मेंटेन करना चाहते हैं, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, या इनका जो बर्ताव है आपके साथ कभी कभार इतना बुरा हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। फिर आपको लगता है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए नहीं। लेकिन क्या है ना, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं इस रिश्ते में, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। ओके, अटके हुए नजर आते हैं दोनों। और शायद ये स्टक सिचुएशन या दोनों अटके हुए इसलिए हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। तभी ये होता है कि वो भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे, आप भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे इस व्यक्ति के बिना, क्योंकि जितना इस पर्सन से आप प्यार करते हो या दिल दे चुके हो, तो ये भी पर्सन आपको अपना दिल दे चुके हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में
एक होते हुए नजर आते हैं, एक होने की एनर्जी है। टैरो कार्ड से देखेंगे हम क्या कहना चाहते हैं आपको एंजल्स। एक होने की एनर्जी कैंडल वैक्स में तो मुझे साफ साफ दिखाई देती है। टैरो कार्ड्स में देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं आपसे, या क्या होगा उनका एक्शन, या क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में देखने की कोशिश। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना मुझे, जहाँ पर पर्सन एडिक्शन में फंसे हुए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ वापस आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपसे, आपके साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि किसी का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात या पैचअप होने की एनर्जी। फैमिली सेलिब्रेशन में पर्सन आ सकते हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है। किसी कॉमन शादी में भी आप मिल सकते हो, या किसी फंक्शन में आप दोनों एक जगह पर आते हुए नजर आते हो। तब ये व्यक्ति आपको अपनी दिल की बात बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अकेलापन अभी इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर लगने लगा है। तो ये पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल ये कहता है कि अटूट बंधन है। भले ये पर्सन, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि ये चीट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास चला जाता है। जब ये ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता ही होगा ज़रूर कि आगे जाकर भविष्य में ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करेंगे। क्या ये कभी भी इनकी मर्ज़ी से मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या ये शादी करने के बाद मेरे से रिश्ता निभाएंगे? तो ये चीज़ें, जो डेविल एनर्जी है, वो ख़त्म होने के चांसेस है, क्योंकि चारों कार्ड्स पॉजिटिव है। एक डेविल एनर्जी है जो मुझे लगता है कि पर्सन को आपसे दूर कर रही है। इनकी सोच इनको आपसे दूर कर रही है, लेकिन इनका प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। 13 नंबर लकी है, 4 नंबर लकी है, 8 नंबर, 9 नंबर लकी है। राशि की बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें कि यहाँ पर लिवो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आती है। रीयूनियन होने के चांसेस किसी किसी के लिए अप्रैल महीने में स्ट्रांगली नजर आते हैं। ओके, अप्रैल महीने में आप दोनों मिलते हुए मुझे नजर आते हैं, या फिर 4 से 8 हफ्तों में आप दोनों मिल सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो क्लेम कीजिए आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।